Welcome on Easy Learning. Now I am going to cover the next part of chapter Ideas that have helped mankind. I covered some words before covering some paragraphs. The first word is catastrophe. ये एक noun है. It means sudden great disaster. Means अचानक सा बहुत बड़ा विपत्ति आ जाए तो उसी को catastrophe कही जाते हैं. इसके बाद है curbing. ये एक noun है. It means restriction. मीन्स किसी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या किसी चीज़ को रोक देना. इसके बाद है इरिडाइट. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स इंटेलेक्चुअल कल्चर्ड, मीन्स बुद्धिजीवी या कल्चर्ड. उसके बाद है डेप्रिडेशन. ये एक नाउन है. इट मीन्स डिस्ट्रक्शन, मीन्स विनाश. इसके बाद है मल्टीप्लिसिटी. ये भी एक नाउन है. ए लार्ज नंबर ऑफ और ए वैरायटी, ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग्स. मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होना, काफ़ी संख्या में होना. उसके बाद है ब्रूट्स. ये एक नाउन है. इट मीन्स एनिमल्स स्पेशली लार्ज एंड फियर्स. मीन्स ऐसे एनिमल जो खास करके बड़े होते हैं और खतरनाक या भयंकर होते हैं, डरावने होते हैं. एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर. और जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है तो मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर नहीं हूँ. Birds, it is true, die of hunger in large numbers during the winter. कहते हैं यहाँ पे लेखक कि विंटर के समय में काफ़ी संख्या में जो है बर्ड्स हैं वो बिल्कुल भूख से मर जाते हैं और यह सत्य है. If they are not birds of passage, अगर वो पैसेज के बर्ड्स नहीं होते हैं तो पैसेज का बर्ड्स का मतलब हुआ कि ऐसे बर्ड्स वो जो समय के हिसाब से अपना जगह बदल ले. लेकिन ऐसे बर्ड्स जो मौसम के हिसाब से या समय के हिसाब से अपना जगह नहीं बदल पाते हैं, उसी जगह पर रह जाते हैं, तो वो बर्ड्स भूख से मर जाते हैं. बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफी. लेकिन गर्मी के समय में वह इस अचानक से होने वाली जो आफत है उसको नहीं समझ पाते हैं. और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर. या उन्हें यह याद हो पाता है लगभग कि किस तरीके से पिछले विंटर में उनके साथ इस तरह का बुरा हुआ था. With human beings, the matter is otherwise. Human being के साथ मैटर कुछ और ही है. I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter, 1946 to 47, is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. कहते हैं मुझे शक है कि जो बर्ड्स की जो परसेंटेज है जो कि प्रेजेंट विंटर के समय में जो है मर गए होंगे 1946 से 47 के बीच में, उनके परसेंटेज की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी कि ह्यूमंस की होगी. जो ह्यूमंस मारे गए होंगे भारत में इसी कारण से सेंट्रल यूरोप में, ठीक है, भारत में और सेंट्रल यूरोप में उसी पीरियड में. मतलब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि बर्ड्स के मरने की संख्या और ह्यूमन बींग्स की मरने की जो परसेंटेज है इंडिया और सेंट्रल यूरोप में इसी समय में वह लगभग समान ही है, वह एक ही प्रकार की है. बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी. लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर मैं आगे जाकर के कि हर एक जो ह्यूमन की जो डेथ है भूख के कारण, स्टारवेशन मीन्स भूख से मरना, वो तब होती है जब उनसे पहले, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट लगा हुआ है तो उनसे पहले उन्हें एक बहुत बड़ी चिंता जो है घेर लेती है. प्रेसिडेंट बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स. और साथ में एक ही साथ वो जो है उनके जो नेबर है वो भी उनको जो है इतना चिंता में डाल देते हैं, मतलब जो पड़ोसी होते हैं उनके. वी सफर नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस. कहते हैं हम उस एविल्स या बुराई के कारण सफर नहीं हो पाते हैं जो वाकई में हमारे साथ होता है. बट ऑल दोज दैट आर इंटेलिजेंस टेल्स. बल्कि उनके साथ भी हमारे साथ बुरा होता है जो हमारी इंटेलिजेंस बताती है. वी हैव रीजन टू फियर. और जो इंटेलिजेंस हमें बताती है और हमारे पास डरने का कुछ न कुछ कारण होता है. द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सिस टू विच वी आर लेड बाय forethought averts physical disaster at the cost of worry. कहते हैं अगर हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, अगर हम उसको मार देते हैं, कर्ब कर देते हैं, to which we are led by the forethought, जिसके कारण से हम आगे सोच पाते हैं, ये हमारी फिजिकल जो डिजास्टर है, जो शारीरिक हानि होने वाली है, उसको टाल देती है.
एट द कॉस्ट ऑफ वरी, और उसके लिए हम तो चिंता करना ही पड़ता है, और साथ में हमारे पास जो जॉय होती है उसकी भी कमी पड़ जाती है। तो यहाँ पे कहना ये चाहते हैं लेखक कि हमारी इम्पल्स जो है, अगर इम्पल्स मर जाती है हम तो आगे नहीं सोच पाते हैं, और इससे हम फिजिकल डिजास्टर को टाल नहीं पाते हैं। और ये फिजिकल डिजास्टर तभी टल पाती है जब हम इसके बारे में चिंता करते हैं या कुछ ना कुछ हम जॉय में कमी कर बैठते हैं। आई डो नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, मुझे नहीं लगता है कि मेरे जान पहचान, एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, मेरे जो जान पहचान में विद्वान लोग हैं, लर्नड मैन मीन्स विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, इवन व्हेन दे एंजॉय ए सिक्योर इनकम, भले उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा हो और उसका वो आनंद उठा रहे हो, आर एज हैप्पी एज द माइस, वो उतना ही खुश है जितना कि चूहे खुश होते हैं। ऐसे चूहे दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स, जो कि टेबल्स पे छोड़े हुए जो टुकड़े होते हैं रोटी के वो खा के जीते हैं। वाइल द इरुडेट जेंटलमैन स्नूज, जबकि जो विद्वान जो जेंटलमैन है वो एक तरफ नींद में झपकी ले रहे होते हैं, स्नूज कर रहे होते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, और इस तरह से, इस कारण से मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट, कहते हैं जहां तक एंजॉयमेंट की डाइवर्सिटी की बात है, हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज, भले ही मैटर कुछ और ही हो। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स, मुझे याद है एक कुछ लाइन्स की हमें कुछ जानकारी जो है मैं पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था। हु वर टेकन टू मूवी, जिसे कि मूवी में ले जाया गया, उस शेर को, लाइन को ले जाया गया। शोइंग द सक्सेसफुल, यह दिखाने के लिए ले जाया गया कि एक वाइल्ड स्टेट में जो लॉयंस हैं, जो रहते हैं लॉयंस, उस लॉयंस के साथ जो है कैसे बुरा विनाश होता है। लेकिन जो शेर को ले जाया गया, वो शेर को कैसा फील होता है। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल, लेकिन जब उसने ऐसी हालत देखी शेर की तो उससे कोई खुशी नहीं मिली किसी भी शेर को, जिस शेर को ले जाया गया मूवी में। Not only music and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford to no pleasure to animals. कहते हैं केवल म्यूजिक और पोएट्री की और साइंस की बात नहीं करें, बल्कि फुटबॉल, बेसबॉल और अल्कोहल है, इससे भी किसी भी जानवर को कोई खुशी का मजा नहीं आता। Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment. इसलिए हमारी जो इंटेलिजेंस है, इस कारण से उसने हम सबको यह योग्य बना दिया है कि हम कई प्रकार के जो एंजॉयमेंट है उसका फ़ायदा उठाएं, जो कि हम सब के लिए दैट इज़ ओपन टू एनिमल्स, जो एनिमल्स के लिए भी खुला हुआ है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम। लेकिन क्या किया है, हमने इस एडवांटेज को खरीद लिया है। और कैसे खरीदे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च पर में, और बहुत ज़्यादा इसके लिए हमको जवाबदेही होना पड़ता है, और इस चीज़ ने बोर्डम को पैदा कर दिया है, मतलब बोरिंग को पैदा कर दिया है। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। लेकिन मुझे जो है यह कहा जाएगा कि ना ही तो कोई संख्या और ना ही कोई काफ़ी ज़्यादा जो प्लेजर है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर है, वो आदमी की ग्लोरी को बनाती है। ग्लोरी मीन्स गरिमा होती है। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, मतलब केवल अगर उस इंसान के पास इंटेलेक्चुअल है और मोरल क्वालिटीज है तो ही वह जो है अपनी ग्लोरी तैयार कर सकता है। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स टू, और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जो है एनिमल जितना करता है उससे हम ज्यादा जानते हैं। वी नो मोर देन एनिमल्स टू, एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस, और हम इसे बहुत सारे जो हमारे एडवांटेजेस हैं उनमें से एक को कॉमन मानते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस, मतलब हमारे बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं उनमें से हम इसको एक कॉमन मानते हैं। वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज, भले ही वाकई में सच में यह एक एडवांटेज हो, इसको
लेकिन इस पर शक जाता है, मे बी डाउटेड। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स। लेकिन किसी भी हालत में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमें इन जंगली जानवरों से या ब्रूट से अलग करती है।